नमस्कार साथियों। आज हम क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में देखेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा एवं भेद देखेंगे। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर देखेंगे। कब, कहाँ, कैसे, कितना का उत्तर ढूंढेंगे। तो आइए हम देखें क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। क्रिया प्लस विशेषण को जोड़ करके क्रिया विशेषण बनाया गया है। क्रिया क्या है, आप इसके बारे में मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आइए बताता हूँ क्रिया क्या है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो आपने देखा क्रिया और क्रिया विशेषण का डिफिनेशन। अब जो क्रिया और क्रिया विशेषण के मेल से बना हुआ है क्रिया विशेषण, तो इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करें। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कैसी है, किस प्रकार है, कहाँ है, किस तरह की है, इन सब का उत्तर हमें ढूंढना है। वह दोपहर को आया, वह दोपहर को आया, यहाँ पे आया क्रिया है। वह कब आया, दोपहर को आया। वह यहाँ रहता है, रहता है क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ रहता है। वह बहुत खाता है, खाता क्रिया है, इसकी विशेषता है बहुत, यानी क्रिया विशेषण हुआ बहुत। वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो आपने देखा आया, रहता, खाता, चलता की विशेषता बताने वाले शब्द हैं दोपहर, यहाँ, बहुत और धीरे धीरे। जो ये शब्द हैं दोपहर, यहाँ, बहुत, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण हैं। आया, रहता, खाता, चलता, ये क्रिया हैं। इन शब्द यानी दोपहर, यहाँ, बहुत, धीरे धीरे के आधार पर क्रिया के चार भेद बताए गए हैं। आइए हम देखते हैं चारों भेद। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो आइए इन चारों का एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति यानी मैनर, तरीका। जो शब्द क्रिया के होने की रीति, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराता है, ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। किस प्रकार क्रिया की जा रही है, किस तरह की जा रही है, कैसे की जा रही है, इन सब का उत्तर यदि हमें मिल जाए तो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे चीता तेज दौड़ता है, चीता कैसे दौड़ता है, हमें क्रिया से पूर्व कैसे, किस तरह, किस प्रकार के शब्द लगा करके पूर्व प्रश्न पूछने चाहिए। यदि उन शब्दों का उत्तर मिल रहा है और जो शब्द मिल रहा है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर दिया है क्रिया, क्रिया से पहले हम कैसे या किस तरह प्रश्न लगा करके प्रश्न पूछेंगे, शब्द लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा तेज। चीता कैसे दौड़ रहा है, चीता कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। किस तरह दौड़ता है, तेज दौड़ता है। किस प्रकार दौड़ता है, तेज दौड़ता है। आपको उत्तर मिल गया इसका। यही तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। बस अचानक रुक गई, बस अचानक रुक गई। बस किस तरह रुक गई, बस अचानक रुक गई। धीरे धीरे मेरे मित्र आने लगे हैं,
मेरे मित्र किस तरह आ रहे हैं या किस प्रकार आ रहे हैं। तो मेरे मित्र धीरे धीरे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं जो क्रिया विशेषण है वाक्य के प्रारंभ में लगा हुआ है और आने लगे क्रिया के इस वाक्य के अंत में शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। मेरे मित्र कैसे आने लगे, धीरे धीरे आने लगे। आइए हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल में होता है समय, टाइम। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कब लगाकर के प्रश्न हमको करना चाहिए। यदि कब का उत्तर मिलता है और जो उत्तर मिलता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहन के दादाजी प्रतिदिन पार्क में घूमने जाते हैं। घूमने जाते हैं क्रिया है और क्रिया से पहले कब लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। मोहन के दादाजी पार्क में कब घूमने जाते हैं, प्रतिदिन घूमने जाते हैं। मोहन सुबह सुबह रवि के घर आया। मोहन रवि के घर कब आया, कब आया, सुबह सुबह आया। सुबह सुबह, प्रतिदिन, ये सभी क्या हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, जैसे प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, दिन भर, हमेशा, नित्य, सदैव, प्रतिदिन, सुबह सुबह इत्यादि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखेंगे अगला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी प्लेस के बारे में बताना है। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें क्रिया से पहले कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जो उत्तर मिलेगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। एक बार और सुन लीजिए। क्रिया से पूर्व या पहले कहाँ लगा करके प्रश्न करना चाहिए, जो उत्तर मिलेगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे क्षितिज बोला चोर नीचे भागा है। क्षितिज बोला चोर कहाँ भागा है, तो हमें उत्तर मिलेगा नीचे या इधर चाहे उधर, यही उत्तर मिलता है ना। तो जो मिलेगा वही होगा स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ पर नीचे स्थान का बोध करा रहा है कि नीचे भागा है, और यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण नीचे होगा। मित्र मैं वहाँ रहता हूँ। मित्र मैं वहाँ रहता हूँ। मित्र, यहाँ पे यदि प्रश्न आप करेंगे क्रिया के साथ कहाँ जोड़ करके, तो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, आपको उत्तर मिला। और क्रिया की विशेषता भी बता रहा है। वहाँ एक स्थान की तरफ संकेतार्थ है, यानी संकेत कर रहा है। वह इधर उधर क्यों घूम रहा है, वह इधर उधर क्यों घूम रहा है। आप क्रिया से पहले कहाँ शब्द लगा करके प्रश्न कीजिए, आपको जो उत्तर मिलता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह कहाँ घूम रहा है, वह कहाँ घूम रहा है, वह इधर उधर घूम रहा है। इधर उधर क्रिया की विशेषता बता रहा है। आइए हम देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी क्वांटिटी। जो शब्द क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का बोध कराता है या कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें क्रिया से पूर्व एक शब्द लगाएंगे और वह शब्द है
कितना, वह शब्द है कितना। जब हम क्रिया से पूर्व कितना शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे तरुण बहुत पढ़ता है, तरुण कितना पढ़ता है, तरुण बहुत पढ़ता है, तरुण कितना पढ़ता है, पढ़ता हो गया क्रिया, अब बहुत हो गया ये आपको परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि कितना पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है, कम पढ़ता है, अधिक पढ़ता है, थोड़ा पढ़ता है। तो जो इस तरह के शब्द आएंगे तो वह परिमाण को दर्शाते हैं। तो पढ़ता है की विशेषता क्या है, बहुत पढ़ता है, और यहाँ पे बहुत हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रोगी कम खाता है, रोगी कम खाता है, आप प्रश्न करेंगे रोगी कितना खाता है, रोगी कम खाता है, ज़्यादा खाता है, ऐसे उत्तर जब मिलेंगे तो वह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पर है कम। क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, अधिक, उतना, जितना, कम, इतना इत्यादि शब्द आते हैं। ये शब्द परिमाण के बारे में बताते हैं, इसके क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं, और वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। आइए हम देखेंगे क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। तो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे विनीता सुंदर है, विनीता क्या है, संज्ञा है, और विनीता की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। क्रिया विशेषण किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है कि क्रिया कैसी है। विनीता सुंदर लिखती है, विनीता संज्ञा हो गया, लिखती है क्रिया, लेकिन लिखती कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। तो सुंदरता जो है, सुंदर शब्द है, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो इस प्रकार आप संतुष्ट हो गए होंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, आपको जानकारी हो गई होगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।